हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIT वाइस। आज हम PYQ सीरीज़ का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको MOT भी बोलते हैं। इस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे जल्दी से और एक्यूरेटली आपका आंसर आ जाए। ठीक है, वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जैसे क्वेश्चन को मैं अप्रोच करूँगी इन द सेम वे आप अप्रोच करना। एक ट्रिक आपको बताऊँगी, वो याद रखनी है। आप इजीली क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हो, कोई भी, चाहे आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ये सब पूछा जाए आपसे, कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में कितने हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, ये सभी आप आंसर्स कर सकते हैं। किसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किसकी कम है, जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या बताया गया है। बेसिकली जैसे मैंने एक O2 का एग्जांपल दिया, ठीक है, O2 एक मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन एक एटम है बट O2 एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम है ना। अब हमें पता है कि इन दोनों ऑक्सीजन एटम से मिल के ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, मीन्स इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए होंगे, हाइब्रिड बनेगा, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बेसिस पे है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें होता क्या है, देखो, लेट्स से कि मैं ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यही होता है ना, 1s2 2s2 एंड 2p4। दूसरे ऑक्सीजन एटम का भी यही होगा। अब ये दोनों ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे पहले 1s का दूसरे ऑक्सीजन के 1s से मिक्सिंग करा दे कि ये वाला हमारे पास 1s है फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का, एक हम 1s लिखते हैं सेकेंड ऑक्सीजन एटम का। ठीक है, इनसे जुड़ के क्या बनता है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें एक बॉन्डिंग बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग बनता है। मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है उस अकॉर्डिंगली थोड़ा सा थ्योरी एक हम पढ़ रहे हैं कि इस थ्योरी में है क्या। डीपली मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखो, 2s के अकॉर्डिंग हम लोग फिल करते हैं कि 2s ऑर्बिटल होगा, ऐसे ही दूसरे एटम का भी 2s होगा, दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे और हमारे पास बनेगा एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इससे भी ज़्यादा एनर्जी का जो यहाँ पे आएगा उसको मैं इधर लिखने वाली हूँ। वो होगा कि अगर मैं 2p का लिखूँ, ठीक है, 2p, p में 3 होते हैं ना, s में 1 थे इसलिए मैंने एक ही ऑर्बिटल बनाया। p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी भी मिक्सिंग होएगी, इनसे भी बनेगा बॉन्डिंग एंड क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि O2 के केस में इस टाइप से बॉन्डिंग बनता है, मीन्स इन 3 ऑर्बिटल में से भी एक जो है वो कम एनर्जी का होगा, 2 जो हैं वो आपस में सेम एनर्जी के होंगे लेकिन इससे ज़्यादा एनर्जी के होंगे। ठीक है, ओके, सो ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग में बनेगा कि 2 हमने एक साथ लिखने हैं, फिर एक। इसी को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ आज। ये हमने 2p के लिए किया है, ठीक है, ओके। अभी देखो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इसके बाद देखना आप कि किस में हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे pz को, किस में px को ऊपर लिखेंगे, वो सब आपको एक बताने वाली हूँ अभी, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सभी क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे उन सब से। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो देखो 1s में हमें पता है कि ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, यहाँ पे 2 ही है ना, दूसरे में भी कितने होंगे, 2। अब जब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम कैसे फिल करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 1 2, फिर इसमें जाएंगे ऊपर 3 4। क्लियर है, ऐसे ही यहाँ पे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे भी 2 हैं, तो हम कैसे करेंगे, 4 टोटल फिल करने हैं तो 1 2 3 4। ठीक है, ये फिलिंग तो कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ये तो आप सभी को पता है, आपने पढ़ा है ना इससे पहले कि क्या क्या रूल्स लगते हैं, किस किस के पेयरिंग होती है एंड किस में
सबसे पहले क्या करते हैं, लोअर एनर्जी को फील्ड करते हैं, फिर हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं, उसके बाद में जो सेम एनर्जी के होते हैं उसमें पहले एक साथ एक एक डालते हैं ना। देखो जैसे यहाँ पे देखते हैं 2p में 1 2 3 एंड 4 ऐसे ही है ना। पहले मैंने क्या किया, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाले, फिर पेयरिंग करी है, ठीक है, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग ये सब रूल है। फिर ऐसे ही इस 2p में भी हम ऐसे कर सकते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करके कितने बने, 4 एंड 4 8। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, ठीक है। हम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डालेंगे इसमें, देखो एक सेकेंड। तो 1 2 पहले नीचे वाले को कंप्लीट फिल करेंगे, फिर यहाँ पे 3 4, फिर पेयरिंग करेंगे 5 6, फिर ऊपर जाएंगे 7 8। इस टाइप से आपको फिलिंग करनी है, ठीक है। ये था हमारे पास O2 का, क्लियर है। अब हम O2 के लिए क्या ऐसा लिख सकते हैं, स्टार्ट नीचे से लेके बिल्कुल ऊपर तक जितने भी ऑर्बिटल्स आए हैं उनको एक लाइन में अरेंज कर दे। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, देखो ध्यान से, एक सेकंड मैं ये हटा रही हूँ यहाँ से। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, सिग्मा 1s2, यही था ना। देखो अगर इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर इसके बाद इससे ऊपर वाले को देखो, ये एंटी बॉन्डिंग है तो हम इसको मेंशन करेंगे स्टार से, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हो सकता है ये आप सभी को आता हो, लेकिन इसके बाद से किस टाइप से इसको अरेंजमेंट करते हैं, 2p में pz नीचे लिखते हैं, px ऊपर लिखते हैं, उस सब के अरेंजमेंट है, आपको वो सम समझना है। तो एक बार थोड़ा सा बेसिक से देख लो, फिर हम उस ट्रिक पे जाएंगे और फिर डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, सिग्मा 2s। देखो ये वाला लिखा मैंने, सिग्मा इसलिए लिखा क्योंकि इससे सिग्मा बॉन्डिंग बनती है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर 2 लिखे, फिर इसको लिखो ऊपर, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार। 2s का है तो हम 2s लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखेंगे, क्लियर है। इसके बाद ध्यान से देखना, ये वाला लिखो, ये वाला 2p का, ये देखो जो एक होता है ना ऑर्बिटल, ये होता है pz के लिए, और ये जो 2 होते हैं वो px py के होते हैं, ठीक है। ये पाई बॉन्डिंग बनाते हैं इसलिए इनको पाई लिखते हैं, ये सिग्मा बॉन्डिंग बनाता है इसलिए सिग्मा लिखते हैं। तो हम लिखेंगे सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। नेक्स्ट है हमारे पास पाई 2px, इलेक्ट्रॉन है 2। नेक्स्ट है पाई 2py, इलेक्ट्रॉन है 2। इसके बाद देखो ये यहाँ पे लिखो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, इसके आगे मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ, ये दोनों क्या होंगे, देखो पाई होंगे, तो पाई 2px पाई 2py, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1, और इसमें भी 1, ठीक है, 1। ओके, अब मैंने क्या किया, सिर्फ इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये एक हमारे पास इस टाइप से बन के आया है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जो हमारी ट्रिक है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हर एक में काम आने वाली है आपको ये, कि अगर मान लो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो कम हो या इक्वल हो 14 की, 2 केस हैं हमारे पास, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 14 हो या 14 से कम हो। इन दोनों केस में, अब देखो इन दोनों केस में आपको ट्रिक याद करनी है, 2 1 2 1, यहाँ पे याद करनी है 1 2 2 1, ठीक है। ओके, ये ट्रिक है, इसका मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। n का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जैसे हमने O2 लिखा है तो O2 के लिए एक ऑक्सीजन एटम में 8 होते हैं, दूसरे में भी 8 होते हैं, 2 मॉलिक्यूल मिलके कितने बनेंगे, 16, ठीक है। अब 16 अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये 14 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम रूल फॉलो करेंगे 1 2 2 1। अब 1 2 2 1 का क्या है, ये ट्रिक भी कैसे याद करनी है वो भी बताऊंगी आपको। देखो
1 to 2 1 का मतलब ये है कि हम जब फिल करेंगे तो सबसे पहले सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार में डालेंगे, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार में डालेंगे। फिर हमने जो p ऑर्बिटल के लिए कैसी अरेंजमेंट रख रही है उसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक याद करवाई है, ठीक है। अब p ऑर्बिटल के लिए आपने पहले डालना है 1, 1 कब से मेरा मतलब है यहाँ पे pz, ठीक है, जो सिग्मा pz का एक ही ऑर्बिटल होता है ना, आपको बताया था मैंने अभी। 2 के लिए आपको डालना है जो मैंने अभी आपको बताया था पाई 2px और पाई 2py। ये दो होते हैं, एक साथ ऑर्बिटल लिखते हैं इन दोनों को और ये सिंगल लिखते हैं। तो 1 से मेरा मतलब है इस ऑर्बिटल का, 2 से मेरा मतलब है ये वाला, ठीक है। तो क्योंकि ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है ये 16 इलेक्ट्रॉन मतलब 14 से ज़्यादा है, तो हमें रूल फॉलो करना है 1 2 2 1 का। तो हम सबसे पहले 1 का लिख लेंगे। 1 में कौन सा आता है सिग्मा 2pz। फिर हम 2 के लिए लिखेंगे, ये हो गया ना। अब 2 के लिए देखो पाई 2px पाई 2py, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूरा डायग्राम नहीं बनवाया हुआ, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इस टाइप से सॉल्व करना। इसको भी और जल्दी कैसे करना है वो भी नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ आपको। देखो ये 2 हो गया। अब इस 2 को कैसे लिखोगे, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, 2 लिख दिए। अब इस 1 को कैसे लिखोगे, सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है। ये मैंने आपको अरेंजमेंट बता दिया जिसमें भी 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो तो हम अब फिल करेंगे सिग्मा 1s में, सिग्मा स्टार 1s में, ये तो सेम रहने वाला है, सिग्मा 2s में, सिग्मा स्टार 2s। देन हम रूल फॉलो करेंगे 2 1 2 1 का। तो सबसे पहले देखो 2 लिखो, 2 में क्या आएगा पाई 2px पाई 2py। मीन्स बेसिकली ऑर्बिटल जब बनाते हैं तो 2 पहले बनाना है फिर 1 बनाना है ऊपर एनर्जी वाइज। इस टाइप से p और p की होती है ना हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो इस बार 2 नीचे रखने हैं, 1 ऊपर रखना है। क्लियर है, ओके। सो इसके बाद तो सेम ही स्टेप है। देखो यहाँ पे भी 2 1 है, यहाँ भी 2 1 है, आगे तो सेम ही है। पहले मैंने 2 लिखा, अभी 1 लिखे, सिग्मा 2pz। इसके बाद 2 पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन तो फिल कर सकते हैं ना हम डायरेक्टली इसमें। जैसे किसी के लिए भी आपसे पूछा है, मान लो O2 के लिए पूछा है तो 16 इलेक्ट्रॉन है, फिल करो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 4 तो यही 8 तो यही हो जाते हैं पूरे। बाकी जो 8 बच गए देखो, पहले इसमें 2 आएंगे, फिर इसमें पहले एक एक डालो, लेकिन अभी और भी बचे हैं ना 8 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। तो 2 एंड 2 एंड 2 कितने हो गए 6। अभी 2 और डालने हैं तो पहले इन दोनों में तो एक एक डलता है, फिर एक एक और होता है तो हम दोबारा पेयरिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्टली लिख सकते हैं। इन द सेम वे इसमें भी आप डाल सकते हैं। मान लो अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन का बोलूँ, जैसे N2 है, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 + 7, एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं ना, तो ये बन गया 14। अब 14 को इसमें फिल करना है तो कैसे करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए, बाकी के 6 बचेंगे। तो पहले इसमें एक एक डाल दो, फिर पेयरिंग होती है। अभी और भी बचे हैं ना, 6 करने हैं, 2 और 2 4, अभी भी 2 बचे हैं, है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 और बचे हैं, कैसे डालेंगे इसमें, ठीक है। ये तो एक ही ऑर्बिटल था ना, पाई के दोनों में एक एक डलता है, ये तो एक ही है, इसमें तो दोनों में डालने होंगे। ओके, सो ये आपको मैंने बताया है कि इस टाइप से आप फिलिंग करेंगे। ट्रिक ये है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे तो आपको क्या करना है, ये 2 1 2 1 का रूल लगाना है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो आपको 1 2 2 1 का रूल लगाना है। अब इस ट्रिक को भी कैसे याद करना है, ध्यान से समझो। मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम है या इक्वल है 14 के, तो देखो लास्ट में तो 2 1 ही आना है, चाहे ज़्यादा हो 14 से या कम हो, शुरू में ही डिफरेंस है। तो अगर देखो इलेक्ट्रॉन कम है तो हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे, बैलेंस करना है ना हमको। इलेक्ट्रॉन कम है तो बड़ी वैल्यू लिख दो, 2 1 21, है ना। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो छोटी वैल्यू लिख दो, 1 2 12। क्लियर है, याद हो गया ना आपको इससे कि पहले p वाले डालने हैं, px py डालना है, फिर pz डालना है। यहाँ पे भी px py फिर pz, इसमें पहले pz जाएगा, फिर px py जाएगा, फिर से px py आएगा और फिर pz आएगा।
क्लियर है ना। 1 to 2 1 का मतलब भी पता चल गया, ये ट्रिक को याद भी कैसे करना है पता चल गया। अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो बड़ी वैल्यू लिख दो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो छोटी वैल्यू लिख दो। क्लियर है, ओके। एक और चीज़ मेरे को आपको ये बतानी है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर, वो सब कैसे निकालते हैं, थ्योरी में ही समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। तो ओके, ये मैंने O2 का एग्जाम्पल लिखा है, ऐसे ही आप नाइट्रोजन का भी बना सकते हैं ना पूरा, बस यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा N2 के लिए। वो क्या चेंज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 2 वाले नीचे लिखने हैं, 1 वाला ऑर्बिटल ऊपर लिखना है। क्लियर है, ऊपर वाले सेम रहेंगे। अब देखो ये जितने भी नीचे की तरफ ऑर्बिटल है इनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग, ठीक है, और जो ये ऊपर बने हैं इनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है, और जो ये नीचे की तरफ है इनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। ये भी बॉन्डिंग होगा, ये भी बॉन्डिंग होंगे। जो भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बॉन्ड मिक्सिंग से दो टाइप के ऑर्बिटल बने थे, एक नीचे की साइड एक ऊपर की साइड, जो नीचे की साइड जाएगा वो बॉन्डिंग, जो ऊपर की साइड जाएगा वो एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है, ओके। इसके बाद अभी देखो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या होता है। अगर आप इस पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखेंगे तो इसमें दो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, देखो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए, है ना। इन केस आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, सो यू विल मार्क इट एज पैरामैग्नेटिक, चाहे वो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, है ना। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड, सिंगल सिंगल आए थे ना दोनों ऑर्बिटल में, ओके। अगर हमारे पास पेयर्ड आता है तो हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे डायमैग्नेटिक। मेक श्योर कि सारे पेयर्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ पेयर्ड है एक अनपेयर्ड रह गया तो भी हम उसको क्या मेंशन करेंगे, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकालते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। मीन्स कि बॉन्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। काउंट करो, देखो बॉन्डिंग में कितने हैं, नीचे से स्टार्ट करो, 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, 2 4 और 2 6, कितने हो गए टोटल, 2 and 2 4 and 6 and 8 and 10। इन टोटल यहाँ पे 10 है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो हम इसका निकालेंगे हाफ ऑफ 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, देखो एक यहाँ पे देखो 2, एक यहाँ पे देखो 2 और 2 यहाँ पे है ना, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इन टोटल कितने हुए हमारे पास एंटी बॉन्डिंग, 6। तो इस टाइप से आपका निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर। कितना आया, 10 माइनस 6 कितना होता है, 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 2। आंसर कितना आया आपके पास यहाँ पे, 2। मीन्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम में 2 बॉन्ड बनेंगे, ये हमें पता चला बॉन्ड ऑर्डर से। क्लियर है ना, ये बात सभी को समझ आ गई। मैंने आपको इस थ्योरी में 2-3 चीज़ें बताई हैं, सिर्फ ये याद कर लो, उसके बाद सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि किस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, किस में कैसे इलेक्ट्रॉन डालने हैं, सबसे पहले लोअर एनर्जी में देन हायर एनर्जी में। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, फिर आपको बताया कि किसको बॉन्डिंग किसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताया आपको हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग से। ये वाला अरेंजमेंट कैसे रहने वाला है ये भी मैंने आपको बताया ना कि 1 to 2 1 2 1 2 1 का किस में अरेंजमेंट डालना है कि 14 से कम हो 14 से ज़्यादा हो। इसमें भी हमने ट्रिक देखा था कि कैसे याद करेंगे, अगर कम है तो हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे, ज़्यादा है तो हम छोटी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली इस टाइप से लिख सकते हैं। इसको मैं एक और टाइप से भी लिख सकती हूँ। देखो, अगर किसी के लिए आपको जल्दी जल्दी में डायरेक्ट आंसर बताना है, मीन्स ध्यान से बताना है, ऐसा नहीं है कि जल्दी में गड़बड़ कर देनी है, मीन्स आपको इतना सब नहीं लिखना, फिर भी आप आंसर मार्क करना चाहते हैं तो आप सभी को पता है। देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 2s और स्टार 2s, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन तो जाने ही है ना। ज़्यादातर तो 8 से ज़्यादा वाले ही पूछे जाते हैं आपसे टोटल इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको अलग से लिख लो कि 1s में जाएगा, फिर 1s स्टार में, फिर 2s में, फिर 2s में। इसमें तो 2-2 इलेक्ट्रॉन आने ही है आपके पास। 8 इलेक्ट्रॉन अलग से लिख लो, बाकी बचे हुए अलग से कर लो। जैसे कि मैं अगर N2 की बात करूं, N2 में 14 होते हैं टोटल। देखो 8 तो इधर आ गए, मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं इसके बाद, तो मैं डायरेक्टली कैसे करूँगी
क्योंकि ये 14 है तो मैं रूल फॉलो करूँगी ये वाला 2 1 2 1। तो सबसे पहले 2 ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल। अब डालना है डायरेक्टली 6 डालना है, कुछ भी नहीं, ये तो बहुत जल्दी से बन जाएगा। तो कैसे करेंगे 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे 5 6। अब और होते तो हम नेक्स्ट पे आते, नहीं तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पास अरेंजमेंट आएगा किसका, नाइट्रोजन N2 का। तो डायरेक्टली आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं N2 का इस टाइप से मेंशन करके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। ये 2023 का है। इसमें क्या बोला है देखो ध्यान से, द करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर F2। ओके, किसके लिए पूछा है हमसे, F2 के लिए। इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब कि जो अरेंजमेंट है वही रहेगा। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। हमें नॉर्मल जो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिर्फ वही पहचानना है। अब देखो आपकी वो ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी उससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 9 + 9 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन टोटल 18। एंड आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 से ज़्यादा होंगे, दैट मीन्स यू विल अप्लाई द रूल दैट इज़, ज़्यादा हैं तो कम वाला नंबर लिखेंगे 12 और आगे 2 1 तो आना ही है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रूल लगना है तो दैट मीन्स कि देखो 1s तो मेंशन भी नहीं है क्योंकि 1s सब में सेम होता है। ऐसे तो 2s भी सेम होता है लेकिन फिर भी सब में दिया है बट सेम है ना। मेन वही 2p का अरेंजमेंट है जिसका आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपने कैसे देखना है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए 2pz है ना, सिग्मा। फिर हमें चाहिए पाई वाले दोनों, पाई 2px, देन पाई 2py। फिर हमें चाहिए कौन से, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। फिर हमें चाहिए कौन सा 1 के लिए, सिग्मा 2pz स्टार। ओके, तो सबसे पहले हमें 1 चाहिए, फिर हमें 2 वाले ऑर्बिटल चाहिए, फिर से हमें 2 वाले चाहिए और एक 1 चाहिए, है ना। तो देखो किस में है, इसमें तो सबसे पहले 2 तो ये गलत हो गया, इसमें भी पहले 2 है ये भी गलत हो गया, इसमें भी देखो पहले 2 है ये भी गलत हो गया। यही करेक्ट है ना, पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1, यही चाहिए था हमें, 1 2 2 1। डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया है अब तक थ्योरी, उससे आप जितने भी ये क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, ये सभी आप सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बार बार। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिलाइड आयन आर सेम एज दैट ऑफ। ओके, एसिटिलाइड आयन क्या होता है, देखो एसिटिलीन तो सबको पता है ना क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। अब एसिटिलाइड आयन मीन्स बेसिकली इसका आयन बनाना है हमें, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर से भी H निकाल दो, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से भी निकाल दो तो कितना आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो एसिटिलाइड आयन की जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, बॉन्ड ऑर्डर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमें कितना दिख रहा है, 3। तो हमें बेसिकली देखना है कि इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम मैच करता है। क्लियर है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं ना C2 नेगेटिव, ये भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, है ना। अब बॉन्ड ऑर्डर और इसके अकॉर्डिंग हम इसका वो भी देख सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिग्मा 1s2 सब में डाल के देख सकते हैं ना। देखो कैसे होगा, सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर ही देख लो कि क्या पता उससे डायरेक्टली आंसर आ जाए आपका। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज O2 पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 + 8 16 तो हुए, लेकिन +1 चार्ज की वजह से एक माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, कितने आएंगे 15, है ना। अब आपको इसको कंसिडर करके देखना है कि आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, कि जो बेसिक इसका था बिना चार्ज के, बेसिक जो मॉलिक्यूल था दैट इज़ 16। अब आपको पता है नाइट्रोजन 14 से ज़्यादा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या लगाएंगे इसमें रूल, देखो 1s 2s उन सब में तो 8 आ ही जाएगा आपके पास, है ना। एक बार देखो, तो देखो सबसे पहले 1s में, फिर 1s स्टार में, फिर 2s में, 2s स्टार में, ये तो सभी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको रूल बताया था, ज़्यादा हैं तो कम वाला, मीन्स पहले 1 फिर 2
फिर 2 1 तो आगे आना ही है। क्लियर है, ये ऑर्बिटल इसका रहना है, हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो यही रहेगा। ओके, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमें इसमें। देखो ये हमें पता है कि ये एंटी बॉन्डिंग होगा, ये भी एंटी बॉन्डिंग हो गए, ये भी एंटी बॉन्डिंग हो गए, है ना। ये सिग्मा 1s है तो ये सिग्मा स्टार 1s है, इसीलिए ये एंटी बॉन्डिंग है। ये सिग्मा 2s है तो ये सिग्मा स्टार 2s है, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग है। ये सिग्मा 2p z है, ये पाई 2p x है, ये पाई 2p y है, इसीलिए ये बॉन्डिंग है। और ये तीनों क्या होंगे, पाई 2p x, पाई 2p y, और ये क्या होगा आपका सिग्मा 2p z। इन दोनों पे स्टार लगा दें तीनों पे, क्योंकि ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करो। देखो 15 फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले सिंगल सिंगल करो, 13 14 एंड देन 50। ये आपके पास अरेंजमेंट रहेगा। अब जिसको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना क्वेश्चंस की, वो ये वाला स्टेप तो नहीं रिपीट करेगा, है ना। हमें पता ही है यहाँ पे 8 तो आने ही है, जिसमें से 4 बॉन्डिंग है, 4 एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करना इसको स्किप करने का। अगर आपसे ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा गया तो डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ना। ओके, तो कैसे निकालेंगे, देखो बॉन्ड ऑर्डर, हाफ ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग काउंट करो कितने हैं हमारे पास बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ठीक है, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग एंड ये बॉन्डिंग, कितने हुए, 2 6 8 10 12। क्लियर, सॉरी 2 4 6 8 एंड देन 10। ओके, एंटी बॉन्डिंग काउंट करो कितने हैं। एंटी बॉन्डिंग हमारे पास एक ये है, एक ये है और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है। टोटल 2 4 एंड एक कितना हुआ, 5। क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाई में 2 इट्स इक्वल्स टू 2.5। तो हमें पूछा था कि इसके जैसा सेम है, तो ए ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 2.5 है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे तो तब जाएंगे ना जब पहले बॉन्ड ऑर्डर मैच कर जाएगा, यही मैच नहीं किया। कमिंग टू द ऑप्शन नंबर बी, N2 पॉजिटिव। अब देखो स्किप करना स्टार्टिंग के 8 को और जल्दी ट्राई करना इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। क्या है हमारे पास, एक सेकेंड आई विल चेक अगेन। N2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव एंड सी ऑप्शन के लिए है O2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, N2 पॉजिटिव मतलब सभी को पता है 14 तो होंगे N2 के, एक माइनस हो गया इस चार्ज की वजह से, कितने हो गए 13। अब 8 तो सभी को पता है स्टार्टिंग में आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं बाकी बचे हुए, एक सेकेंड, ओके 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे डालोगे, देखो 14 से स्टार्ट करना है हमें, N2 है, 14 हो या 14 से कम हो, रूल क्या अप्लाई करेंगे हम, 2 1 2 1, ये रूल रहने वाला है। तो पहले 2 लगा दो, फिर 1 लगा दो, फिर 2 लगा दो, फिर 1 लगा दो। ये दोनों क्या हैं, बॉन्डिंग है, ये दोनों क्या हैं, एंटी बॉन्डिंग, तीनों। ओके, सो अब 5 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, देखो कैसे डालोगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, सिर्फ यहीं तक आएंगे। क्लियर है ना सभी को। ओके, सो देखो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, देखो यहाँ पे 2 2 4 और 1 5। इसको कंसीडर करो या ना करो एक ही बात है, क्योंकि 4 बॉन्डिंग है, 4 एंटी बॉन्डिंग है। 4 में से 4 माइनस करोगे 0 आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। करके देख लो, देखो 2 2 4 और 1 5, 5 तो बॉन्डिंग है माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 है, कितना आया 5 बाई में 2 दैट इज इक्वल्स टू 2.5। अगर आप ये नहीं लेते, ये वाले अगर आप ये कंसीडर करते जो स्टार्टिंग वाले हैं, तो भी क्या आता, हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, देखो 2 2 4 और 1 5 यहाँ पे है, 4 इस 8 के अंदर 4 बॉन्डिंग है, तो 5 और 4 हो गए 9, माइनस एंटी बॉन्डिंग इधर तो कोई नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग वालों में तो 4 हैं। अगर कंसीडर करते हैं तो तब भी क्या आएगा, 5/2 दैट इज़ 2.5। ठीक है, सेम आएगा, कंसीडर करो या ना करो। देखो एक स्टेप और कम कर दिया मैंने आपका, यहाँ से एक स्टेप और कम कर दिया। प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ 2 लाइन्स में आंसर निकाल लोगे ईजिली। ओके, मेरे साथ साथ पहले वीडियो को पॉज करो और ये वाला खुद से ट्राई करो, O2 नेगेटिव का नेक्स्ट। ओके, 8 + 8 16 + 1, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो कितने हुए टोटल 17। अब यहाँ पे 17 हुए तो देखो 8 तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, बाकी बचे 9 डालने हैं ना हमें इलेक्ट्रॉन,
9 कैसे डालेंगे अब हम? रूल क्या रहने वाला है? ज़्यादा के लिए कम वाला, 1 2 2 1 का रूल रहेगा। तो 1 फिर 2 फिर से 2 फिर से 1। क्लियर है? बाकी के 9 इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे फिल करेंगे हम इसमें, 1 2 3 4। देखो पहले मैं सिंगल सिंगल डाल रही हूँ, फिर पेयरिंग कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 हो गए। हमें कितने डालने हैं अभी? 9 डालने हैं। 7 8 9। क्लियर है? ये होगा हमारे पास O2 नेगेटिव का। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाफ ऑफ बॉन्डिंग। देखो ये स्टार्टिंग वाले बॉन्डिंग है, ये वाले एंटी बॉन्डिंग है ना, ये 2 बॉन्डिंग होते हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग होते हैं। क्लियर है? ओके, सो बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4 और 2 6। 6 माइनस 3 कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाई में 2, ये तो आ गया 1.5। अब ना ये 3 के इक्वल है ना ये 3 के इक्वल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ना बी करेक्ट होगा ना सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? डी। बट हम एक बार चेक कर लेते हैं। NO पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी के लिए देखो, डी के लिए यहीं पे करवा रही हूँ मैं आपको। NO पॉजिटिव, देखो NO के 7, ऑक्सीजन के 8, प्लस चार्ज की वजह से -1 हो गया। तो सबसे पहले प्लस कर लो, 8 एंड 7 15, -1 कितने आएंगे टोटल? 14। अब आपको पता है 14 के लिए रूल क्या अप्लाई करने वाले हैं आप? छोटा नंबर है तो बड़े वाला, 2 1 2 1 फिल करो डायरेक्टली। कैसे करोगे? देखो 8 तो स्टार्टिंग में रह जाने वाले हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स और डालने हैं, है ना। 14 में से 8 इलेक्ट्रॉन तो इनमें आ जाएंगे, 1s 1s2 2s 2s2 इन सब में। अब हमें क्या डालने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस स्टाइल में डालने हैं। 1 देन 2 देन 1, इसी टाइप से डालेंगे ना। ओके, सो कैसे डालेंगे हम इसमें? ये 14 इलेक्ट्रॉन है, डाल के देखो इसमें कैसे आएंगे। 14 में से हमने 8 पहले डाल दिए, 6 बाकी है, तो कैसे डालोगे? 1 2 3 4। मैं इसको अलग से डाल रही हूँ नीचे लिख के, स्पेस कम था इसलिए। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें आ जाएंगे, बस ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NO पॉजिटिव का, है ना। 2 एंड 2 एंड 2 6, ये तो खाली रह जाएंगे क्योंकि 6 कंप्लीट हो गए। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4 और 2 6, सभी की सभी बॉन्डिंग है, माइनस एंटी बॉन्डिंग कोई भी नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका? 6 डिवाइडेड बाई में 2, दैट इज इक्वल्स टू 3। और ये 3 बॉन्ड ऑर्डर ही हमारे पास NO का है, 3 है एसिटिलाइड आयन का। सो यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर डी। इन केस देखो यहाँ पे तो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर देखना था, लेकिन अगर आपको मान लो कि बॉन्ड ऑर्डर 2 ऑप्शन में 3 3 आता है, तब क्या करोगे? तब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक कर लेना। वो कैसे करोगे? इसी टाइप से, है ना, कि कोई पैरामैग्नेटिक आ रहा है, कोई या जैसे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है दूसरे में नहीं हो, है ना। तो आपको सेम चेक करना है, जैसे एसिटिलाइड आयन का C2 नेगेटिव से निकालना। कैसे निकालोगे C2 नेगेटिव से? 6 + 6 कार्बन के लिए होता है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज के। तो टोटल करके इसका इन सब में फिलिंग करके निकाल सकते हो। ओके, सो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। ईजी था, अगर समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा से देखना। ओके, सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में 2 बार तो रिपीट हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। देखो अभी 2022 मेंस में एक बार और भी रिपीट हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार देखो कैसे करेंगे आप ये क्वेश्चन। कंसीडर द आयन और मॉलिक्यूल फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और करेक्ट ऑप्शन देखना है। सबसे पहले तो O2 का ही निकाल लो, है ना, बाकी चार्ज वालों का बाद में कर लेना। बॉन्ड ऑर्डर में आपको पता ही है, शुरू से करते हैं, 1 सेकेंड स्पेस मेंटेन करके। अरे यार, ओके, सबसे पहले देखो O2 का निकालते हैं। 8 + 8 = 16 ही होता है। 8 फर्स्ट ऑक्सीजन का, सेकेंड ऑक्सीजन का 8। अब 16 को कैसे फिल करोगे? देखो स्टार्टिंग में तो 8 आप डाल ही सकते हो, उस टाइप से आपको बताया ना। इसके बाद रूल कौन सा अप्लाई करोगे? रिवाइज करो मेरे साथ। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कम वाला, मतलब 1 2, और आगे तो 2 1 आना ही है। 21 तो लास्ट में आना ही है, उसका तो याद ही कर लो। ओके, सो मीन्स एक ऑर्बिटल आएगा, फिर 2 ऑर्बिटल्स आएंगे, फिर से 2 आएंगे, फिर से 1 आएगा। ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। देखो जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हो ना अभी।
ओके, इसमें फिलिंग करना स्टार्ट करो। 8 इलेक्ट्रॉन बचे थे ना, 8 तो पहले डाल दिए थे हमने। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब इससे क्या निकाल लोगे आप? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4 2 6 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 कितने आएंगे हमारे पास? 4 डिवाइडेड बाई में 2, यू विल गेट द आंसर 2। O2 में वैसे भी डबल बॉन्ड ही होता है ना। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या है, विल चेक फॉर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो बाद में चेक करेंगे, पहले सभी सॉल्व कर लो। O2 पॉजिटिव का, अब O2 पॉजिटिव का दैट मीन्स कि आपने जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना है ना। मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर वही रहेगा, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से बस ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लो। सो हाफ ऑफ बॉन्डिंग तो वही रहेंगे 6, इलेक्ट्रॉन लास्ट से रिमूव करते हैं, एंटी बॉन्डिंग से रिमूव कर लो, 2 की जगह कितना बचेगा? 1। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी हमने ऐसे ही O2 पॉजिटिव का भी कैलकुलेट किया, 5/2 करके 2.5 आया, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है, देखो उसको याद कर लो, आप कोई भी क्वेश्चन और भी जल्दी कर सकते हैं। हमने इससे पहले एक ट्रिक लर्न की थी ना कि अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, ठीक है, या 14 के इक्वल है, तो हमारे पास क्या रूल फॉलो होना था? अगर कम है तो 2 1 2 1, ज़्यादा है तो 1 2 2 1। लेकिन वी कुड से कि एक और ट्रिक है हमारे पास कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है 14, ठीक है, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा। इसको N2 के एग्जाम्पल से याद रख लो। नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है? 3। इसको एक याद रख लो बेसिक टर्म, इसके बाद बाकी के जितने भी हैं आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएंगे। देखो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कर देंगे 13, या फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे दैट इज़ 15। इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया है, उसको भी देखना है यूट्यूब पे। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 कम हो जाएगा, या फिर यहाँ पे भी सेम आएगा 2.5 हो जाएगा। 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक बढ़ाओ या एक कम करो, हर स्टेप पे 0.5 का वेरिएशन आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 12 हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, यहाँ पे एक बढ़ा दो 16 तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से कितना हो जाएगा? 2। एक एक स्टेप आप चेंज करेंगे तो 0.5 का वेरिएशन आएगा। 11 है, 11 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। 17 है, 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, यहाँ पे भी आ जाएगा 1.5, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? आप डायरेक्टली यहाँ से मार्क कर सकते हैं 1, या फिर मैं आपको एग्जांपल दूँ F2, फ्लोरीन कितना होता है? एक फ्लोरीन में 9, दूसरे में भी 9, 18, और हमें पता है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड ही बनता है। ओके, सो इससे आप एक और चीज़ प्रूव कर सकते हैं, वो ये कि अगर मान लो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आते हैं 20, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूँ Ne2 का, तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आप कैसे बताएंगे? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं? 10, दूसरे में भी कितने हैं? 10, इन टोटल कितने हुए? 20। अब 20 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? देखो 19 के लिए हो गया 0.5, 20 के लिए हो गया 0, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 0 है। दैट मीन्स कि एक Ne और दूसरे Ne में कोई बॉन्ड ही नहीं है। अगर कोई बॉन्ड ही नहीं है बीच में, दैट मीन्स कि Ne2 तो बन ही नहीं सकता। इसीलिए Ne सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, Ne2 एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? 0। अब MOT से भी करके देख सकते हैं या ट्रिक से भी करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक बार ये ट्रिक आपको अगर याद हो गई, बहुत ईजी है, सिर्फ 14 का याद करो, एक एक स्टेप चेंज करोगे 0.5 का वेरिएशन आएगा। तो आप क्या करोगे, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था ना ये वाला, इसको एक ही स्टेप में देखते ही डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। कैसे? देखो एसिटिलाइड आयन का हमें पता है कि क्या होता है? C2 नेगेटिव, और हमें पता है इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर तो है 3। अब आपके पास अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इनमें से कौन से ऑप्शन में बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है वो डायरेक्ट देखते ही बता सकते हो ना। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आपको भी बताया। देखो इसमें कितना होगा? ऑक्सीजन 16 प्लस चार्ज की वजह से एक कम हो जाएगा तो कितने होंगे? 15।
इसमें कितने होंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 14 और एक कम हो जाएगा तो 13। इसमें कितने होंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 16, एक ज़्यादा हो जाएगा तो 17। नेगेटिव से एक ऐड करना है, पॉजिटिव से एक कम करना है। NO में 7 एंड 8 15 प्लस 1 करना है, एक कम और चार्ज करना है तो यू विल गेट 14। ठीक है, ओके। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर एसिटिलाइड आयन में कितना है बॉन्ड ऑर्डर, 3। तो आप सभी को पता है हमारे पास 14 के लिए ही 3 होता है ना, अभी हमने ट्रिक में देखा। 15 एक बढ़ाओगे या 13 एक कम करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2.5। इसका भी 2.5। देखो हमने सॉल्व भी किया था तब भी यही आ रहा था ना 2.5, फर्स्ट में भी सॉल्व किया था तब भी 2.5 आ रहा था। दैट मीन्स कि अगर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर करना है तो उस ट्रिक को याद रखो। और बॉन्ड ऑर्डर देखो 3 है तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन में ही 3 आ रहा है, डायरेक्टली आप आंसर मार्क कर सकते हैं डी। ठीक है ना, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से, इस ट्रिक को याद रख के। और ट्रिक कोई डिफ़िकल्ट नहीं है याद रखनी बिल्कुल सिंपल है कि आपको 14 के लिए याद रखना है। और 14 का एग्जाम्पल सभी को याद ही होता है, नाइट्रोजन का N2। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी सभी को पता है। अब एक एक स्टेप चेंज करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 0.5 का। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो डायरेक्टली आंसर करने का ट्राई करो, इतना सब स्टेप फॉलो ना करके। अदरवाइज़ ये स्टेप भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो O2 है, O2 है 16, O2 नेगेटिव हो जाएगा 17, O2 2 नेगेटिव हो जाएगा 18, है ना। और O2 पॉजिटिव जो पहले था ये वाला, ये कम है इससे तो हो जाएगा 15। तो आप सभी को पता है कि 14 के लिए कितना होता है 3, 15 के लिए कितना हो जाएगा एक कम 2.5, 16 के लिए और कम होगा 2, 17 के लिए और कम होगा 1.5, 18 के लिए और कम होगा 1। अब आपको डायरेक्टली इसको बॉन्ड ऑर्डर वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे देखो सबसे ज़्यादा है O2 पॉजिटिव का, दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या ये वाला, ये गलत ये गलत। उसके बाद O2 आएगा तो ये आएगा O2, यहाँ भी O2 है। उसके बाद O2 नेगेटिव, यहाँ भी O2 नेगेटिव है, यहाँ O2 2 नेगेटिव है ना। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ए। तो इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। क्लियर है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरवाइज़ आप इसको ये वाला जो मैंने आपको मेथड बताया था पहले, इससे भी सॉल्व करके आंसर निकालेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इन केस आप ट्रिक भूल गए तो आपको ये तो आना ही चाहिए, बेसिक मेथड। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी उसी ट्रिक से कर सकते हो बहुत जल्दी। बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकम स्ट्रोंगर ऑन द बेसिस ऑफ MO थ्योरी बाय द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई भी एटम है, मान लो N2 है, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, इसको बना दिया N2 पॉजिटिव। अब पूछ रहा है कि बॉन्डिंग किस में स्ट्रॉन्ग होगी, मीन्स N2 से ज़्यादा बॉन्ड N2 पॉजिटिव में होना चाहिए, तब ये ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारे पास जो फाइनल मॉलिक्यूल बनेगा आयन, उसकी जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, है ना। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तभी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से चेक कर लेते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा किसका नहीं होगा। देखो सबसे पहले ए के लिए देखते हैं NO। क्लियर है, NO में हमारे पास क्या है 7 प्लस में 8, 15 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, NO पॉजिटिव कर दूं, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा अभी 14, है ना। और हमें पता है कि 14 के लिए होता है 3, एक स्टेप भी आगे या पीछे गए तो 1.5 से कम हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया ना, देखो पहले 2.5 था अब बन गया 3। तो ये ऑप्शन तो होना चाहिए हमारे पास ए। तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब देखो एक और स्मार्ट ट्रिक है इसको सॉल्व करने की कि सी तो दोनों में है, चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली बी चेक करो क्या ऑप्शन है या नहीं है, तो ए और सी में से मार्क कर देना। बी देख लो ओके, सो बी में क्या है हमारे पास N2, ये तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये खुद ही 14 है N2। एक स्टेप भी आगे या पीछे गए, एक इलेक्ट्रॉन दिया या एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो भी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना होने वाला है 2.5। इसका कितना है 3,
अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ N2 पॉजिटिव कर दूँ तो इसका हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 13, और एक स्टेप 14 से कहीं भी इधर उधर गए तो कितना होगा 2.5। तो ये तो कम हो गया, दैट मीन्स बी तो नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? सी। एक बार सी चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला जो सी है O2, O2 में क्या है हमारे पास 16 है ना। 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? देखो अगर मैंने O2 पॉजिटिव कर दिया तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 50 है ना। और सभी को पता है 14 के लिए 3, 15 के लिए 2.5 और 14 के लिए आ जाएगा 2। ठीक है, तो 15 के लिए 2.5 और 16 के लिए, सॉरी यहाँ 16 होगा, 16 के लिए आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये तो क्या हो रहा है, इससे यहाँ पे जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ कर रहा है, मीन्स बॉन्ड जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा है। वी कुड से कि बॉन्ड सी में भी स्ट्रॉन्गर होगा, तो NO में और O2 ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आप इसको MOT के थ्रू भी कर सकते हैं, इससे तो जल्दी से आंसर आ गया। MOT से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली फिलिंग करेंगे एक एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। अब आपको उसमें ये देखना होगा कि जिसमें भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। देखो एक चीज़ और ध्यान से सुनो, आएगा अभी आगे भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इन केस कहीं पे भी मान लो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ पे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 2 3, लेट्स से मैं कोई भी एग्जांपल ले रही हूँ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से। अगर आपको बोला जाए कि इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये क्या बनेगा? इस टाइप से बनेगा ना, ये तो इतने ही रहेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अभी नहीं रहेगा, ये गया इलेक्ट्रॉन। तो कुछ ना कुछ बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ है उसका रीज़न सिर्फ यही है कि एंटी बॉन्डिंग से निकाल लिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग, देखो नाम से ही पता चल रहा है जो बॉन्ड के बिल्कुल अपोजिट है, एंटी बॉन्डिंग, जो बॉन्ड नहीं करने देगा अच्छे से। तो अगर एंटी बॉन्डिंग से निकाल लोगे तो अच्छा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। या फिर बॉन्डिंग में डाल दोगे, है ना, या फिर बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाला जाए, ऐड किया जाए, या फिर एंटी बॉन्डिंग से निकाला जाए, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए। इन दोनों केसेस में बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और भी, है ना। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होगा ना, बॉन्डिंग में डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, एंटी बॉन्डिंग से निकाल दो वो भी एक अच्छी बात है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसको भी डायरेक्टली ट्रिक से भी कर सकते हैं, MOT से भी कर सकते हैं, जिससे आपको करने को ईजी लगे। वीडियो को पॉज करो, फटाफट से आंसर निकालो, देन मैच करना अपना आंसर। देखो सबसे पहले है C2 2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। डायरेक्टली आप एक ही लाइन में आंसर कर सकते हैं इसका। कैसे? देखो C2 2 नेगेटिव क्या होगा 12 प्लस में 2, एक कार्बन में होते हैं 6, 2 कार्बन के अकॉर्डिंग 12 और 2 नेगेटिव चार्ज है उसके अकॉर्डिंग 2 ऐड कर दिए। N2 नेगेटिव में क्या होगा 14 प्लस में 2 कितने हुए 16, यहाँ पे कितना होगा 16 प्लस में 2 कितने हुए 18, यहाँ हुए 14, यहाँ हुए 16, यहाँ हुए 18। तो आप सभी को पता है 3 होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, 15 का 2.5 होगा, 16 में कितना आ जाएगा 2, 17 में 1.5 होगा। ये अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, जस्ट ऐसे बता रही हूँ कि एक एक स्टेप 0.5 से कम होगा, तो 18 में कितना आ जाएगा 1। तो आप बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ना, सबसे ज़्यादा किसका है C2 2 नेगेटिव का, फिर N2 2 नेगेटिव का, फिर O2 2 नेगेटिव का। सो इस अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है, बहुत इजी है, उसको एक बार समझ लो, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। ठीक है, एक ही लाइन में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 में, और पहले हमने एक देखा था ना 19 में भी था। ओके, सो ये क्वेश्चन वही है, हम इसको भी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, ये सब है हमारे पास स्पीशीज़, सबके लिए निकाल लो। यहाँ पे होते हैं 16, यहाँ पे हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो जाएंगे 18, यहाँ पे हो जाएंगे 15, है ना। ऑक्सीजन 16 होते हैं, 16 में
आप -1 करेंगे क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, +1 का। तो देखो 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, 2.5, 2, 1.5, 1 मार्क कर सकते हैं डायरेक्टली। सबसे ज़्यादा किसका होगा, O2 पॉजिटिव का, फिर O2 का, फिर O2 नेगेटिव का, फिर O2 2 नेगेटिव का। देख लो किस ऑप्शन में है, डायरेक्टली आंसर मार्क करो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो ये बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन सा है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, डायामैग्नेटिक वो होता है जिसमें भी आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए तो आपको इलेक्ट्रॉन, इसके लिए तो आपको ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर तो पूछा नहीं है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले ए ऑप्शन है CO, इसमें क्या होगा, 6 + में 8, 14 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बना दो बॉन्ड ऑर्बिटल्स। 14 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग देखो कैसे बनाओगे, हमें पता है कि 14 हो या 14 से कम हो तो हम रूल अप्लाई करने वाले हैं कम के लिए ज़्यादा वाला, 2-1-2-1 का, है ना। ओके, सो हमें पता है कि एक तो आएगा 1s में, एक आएगा 1s स्टार में, सिग्मा स्टार 1s में, है ना। एक आएगा 2s में, एक आएगा सिग्मा स्टार 2s में। फिर आएगा, फिर 2 के लिए लिखना है। देखो सबसे पहले ये है ना 2 के लिए लिख दिया कौन सा, पाई 2px, पाई 2py। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, डायरेक्टली फटाफट आंसर कर सकते हैं ना। ऑर्बिटल बनाओ और आपको पता है 2-1-2-1 का ही बनाना है आपने, और डायरेक्टली फिलिंग करना स्टार्ट करो। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये कौन सा है, ये है सिग्मा 2pz। ये तीनों क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब फिलिंग करना स्टार्ट करो। 14 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 1 डालेंगे दोनों में, 11 12 13 14, यही आ गया हमारे पास। तो आंसर देखो सभी पेयर्ड हैं, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, CO, दैट इज़ फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप बाकी भी क्वेश्चन एक बार चेक कर सकते हो, हर एक के लिए निकाल के देखो कौन सा आपके पास डायमैग्नेटिक आता है। मैं एक और आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ NO का, बाकी के दोनों आप खुद से करेंगे। O2 तो देखो कितनी बार बता दिया आपको, B2 भी कर सकते हैं ना, 5 + 5 10 ही तो आपको इलेक्ट्रॉन डालने हैं डायरेक्टली। ओके, तो अब हम करते हैं NO के लिए। NO का तो सभी को पता है, एक सेकेंड, NO में क्या होगा, 7 + में 8, दैट मीन्स 15। अगर 15 है तो हमें पता है 1s में, 1s स्टार में, 2s में, 2s स्टार में, ये तो होना ही होना है। इसके बाद हम रूल अप्लाई करेंगे 1-2-1 का, क्यों, क्योंकि ये 14 से ज़्यादा है तो हम यहाँ कम नंबर लिखेंगे, दैट मीन्स 1 2 2 1। क्लियर है, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना स्टार्ट करो। 15 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो ये एक क्या बच गया हमारे पास, अनपेयर्ड। इस अनपेयर्ड की वजह से ये स्पीशीज़ क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकता। हमने देख लिया ऑप्शन नंबर, तो C A ही करेक्ट है, CO। ओके, बाकी ये दोनों भी आप सॉल्व कर सकते हैं, B2 और O2। इससे पहले भी O2 का तो कितनी बार बताया है ना, तो अपना एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके इन दोनों के लिए भी निकाल के देखो कि पैरामैग्नेटिक आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय एनायन फॉर्मेशन, मीन्स इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो एनायन बनने के बाद स्टेबल होगा। अभी मैंने आपको लास्ट एक क्वेश्चन कराया था ना, जिसमें से बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कौन सा स्टेबल होगा। अभी पूछा है कि एनायन बनाएंगे, एनायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, अब कौन सा स्टेबल होगा इसमें से, मीन्स अगर O2 में भी एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो क्या बनेगा, O2 नेगेटिव। NO में भी एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो क्या बनेगा, NO नेगेटिव।
F2 में भी एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो क्या बनेगा, F2 नेगेटिव। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ट्रिक से एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो C2 से अगर मैं C2 नेगेटिव बनाऊं तो यहाँ पे मुझे पता है कितने होंगे, 12, है ना। यहाँ पे मुझे पता है कितने होंगे, 13। आंसर तो यही होने वाला है। ओके, फिर भी देखते हैं एक बार। नेक्स्ट, O2 से अगर मैं O2 नेगेटिव बनाऊं तो यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे होगा 17। ओके, अगर मैं, देखो अब इसमें आपने क्या करना है, आपको मैंने बताया था 14 के लिए कितना होता है 3, एक स्टेप भी आगे गए या पीछे गए कितना होगा 2.5, यहाँ पे भी 2.5, 16 के लिए कितना हो जाएगा 2, 12 के लिए भी कितना हो जाएगा 2, तो 12 के लिए होगा 2, 13 के लिए होगा 2.5। डायरेक्टली देखते ही कैसे कर सकते थे इसको कि हम 12 से 13 जा रहे हैं, देखो 14 की तरफ जा रहे हैं ना, तो 14 का तो ज़्यादा ही होता है, हमें पता है। इसे पीछे आते जाते हैं तो कम होता जाता है, तो 13 का तो ज़्यादा ही होगा 12 से। अब यहाँ पे 16 के लिए कितना है 2, 17 के लिए कितना होगा 1.5। तो देखो एनायन बनने में कौन सा स्ट्रॉन्ग हुआ, इससे पूछे ना स्टेबलाइज या स्ट्रॉन्ग एक ही बात है ना। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मॉलिक्यूल कोई भी है वो स्टेबलाइज ही होगा। जैसे N2 है, N2 कितना स्टेबल मॉलिक्यूल है ना। इसको हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, इनमें बेसिकली प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते ना रूट्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि इनमें इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इसीलिए उनमें क्या होते हैं, लेग्यूमिनस ये सब बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं कि वो नाइट्रोजन को इनको फिक्स करके देते हैं, जिनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो N2 में देखो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्टेबलाइज है, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये 12 है, ये 13 है, तो यहाँ पे 2 है बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 2.5 है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स कि आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2π½ सिग्मा बॉन्ड किस में होगी? ओके, देखो आपने बेसिकली यहाँ पे ये आपसे ये पूछ रहा है 2π मीन्स जो आपके पास पाई ऑर्बिटल है उसके दो बॉन्ड बनने चाहिए, है ना। मतलब कि 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए आपके पास, 1 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है। पाई बॉन्ड तभी बनता है ना जब पाई में इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी 2p होगा, ये x होगा, ये y होगा। अब सिग्मा बॉन्ड मतलब कि जो हमारे पास सिग्मा pz रहता है, एक सेकेंड, देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ इसमें कि 2π का मतलब ये है कि जब भी 2px या 2py में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब 2π बॉन्ड कंप्लीट बनेगा, बॉन्ड कंप्लीट होगा मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 है पाई मतलब कि दोनों में होंगे। हाफ सिग्मा मतलब कि जो pz है, सिग्मा pz, ये पाई रहता है ना, इसमें कितने होंगे, हाफ मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन होते तो पूरा बॉन्ड बन जाता, 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो हाफ ही बॉन्ड होगा, है ना। ओके, तो इस टाइप की अरेंजमेंट किस में आएगी, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो O2 पॉजिटिव में मतलब कि 16 - 1 कितना हुआ 15, N2 के लिए 14, N2 पॉजिटिव के लिए 13, O2 के लिए 16, निकाल दो डायरेक्टली इसको। मैं 13 से स्टार्ट करती हूँ, 13 14 15 16 करेंगे, N2 पॉजिटिव। ओके, तो 8 तो हमारे पास सबसे पहले आ ही जाएंगे, है ना। 8 के अलावा कितने बच गए यहाँ पे 5, 8 किस में आएंगे 1s में, 2s स्टार में, दोनों में, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे, 5 बचेंगे बाकी के। तो 5 कैसे डालेंगे, देखो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या वो रहने वाला है, ट्रिक के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट, क्योंकि कम है तो 2 1 2 1 का। चलो फिलिंग करो अभी इसकी, कैसे होगी 2 1 2 1, ऐसे ही हमारे पास फिलिंग करेंगे तो 8 and 5 1 2 3 4 5, ठीक है।
इस टाइप का अरेंजमेंट इसमें बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन सब में सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में फिल करो सेम एनर्जी के, फिर पेयरिंग करना स्टार्ट करो। हंस रूल ऐसा ही बोलता है। ओके, सो 2 पाई एंड 1 सिग्मा, तो इसी में ही आ गया हमारे पास आंसर डायरेक्टली। देखो यही अरेंजमेंट आपसे बोला था ना स्टार्टिंग में, आंसर नंबर तो करेक्ट होगा यही, ठीक है। अदरवाइज़ आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। देखो N2 के लिए करो, N2 में कितने होंगे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, 14 में से 8 तो स्टार्टिंग में ही चले जाएंगे, कितने बचेंगे 6 के लिए अरेंजमेंट तो यही रहने वाला है 2 1 2 1 का। एक सेकेंड, अरेंजमेंट तो यही रहेगा 2 1 2 1। फिलिंग करो 6 इलेक्ट्रॉन की 1 2 3 4 5 6, तो ये तो फुल सिग्मा बना है। 2 पाई एंड 1 सिग्मा, तो ये तो नहीं होगा। इसी अकॉर्डिंग आप बाकी ये दोनों भी सॉल्व करके देखना सेम ऐसे ही, लेकिन रूल वहाँ पे चेंज कर देना 1 2 2 1 का। क्यों? क्योंकि O2 है, O2 16 है, 14 से ज़्यादा है। अगर 14 से ज़्यादा होगा तो हमारे पास रूल चेंज हो जाएगा, दैट इज़ 1 2 2 1। ओके, तो ये दोनों आप खुद से सॉल्व करके देखना और देखना कि इसमें किसी में भी ये अरेंजमेंट अगर आ रहा है तो आंसर मार्क करोगे, नहीं आ रहा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अकॉर्डिंग टू द एमओटी के अकॉर्डिंग ही देखना है, मतलब आंसर आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं बॉन्ड ऑर्डर और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की फीलिंग से ही निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू Li पॉजिटिव एंड Li2 पॉजिटिव, Li2 नेगेटिव। ओके, एक आपको दिया Li पॉजिटिव Li2, एक आपको दिया Li2 नेगेटिव, ठीक है। बोथ आर स्टेबल, एक अनस्टेबल एक स्टेबल है, दोनों अनस्टेबल हैं, या फिर एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है। आपको देखना है कि कौन सा स्टेबल है। तो देखो सबसे पहले चलते हैं Li के अकॉर्डिंग। Li2 क्या होता है, हमारे पास एक Li में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगर मैं सिंगल Li की बात करूँगी तो देखो हमें पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 2, इसके पास 3, तो इन टोटल अपने पास क्या रहने वाले हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन की कैसे फिलिंग करोगे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा 2s में, सिग्मा स्टार 2s में। इसका एक ही ऑर्बिटल होता है, इसका एक ही ऑर्बिटल होता है, इसका भी एक होता है, इसका भी एक होता है। फिलिंग करना स्टार्ट करो 6 इलेक्ट्रॉन की 1 2 3 4 5 6, यही आएगा। अब देखो, अब आपको बनाना है Li पॉजिटिव जो आपसे पूछा है, और एक बोला है Li नेगेटिव, Li2 पॉजिटिव और एक आपसे बोला है Li2 नेगेटिव। अब Li2 पॉजिटिव कैसे बनेगा? देखो एक सेकेंड, इसी के नीचे लिखते हैं डायरेक्टली। अगर मैं लिखूं Li2 पॉजिटिव तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, है ना। इस टाइप से ऑर्बिटल तो यही रहने वाला है। अगर मैं लिखूं Li2 नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन एक क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे 6 से। अरेंजमेंट यही रहेगा हमारे पास। फिलिंग करना स्टार्ट करो। देखो 5 के लिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो आपको मैंने बताया था कि कभी भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आता है वो उसका बॉन्ड उतना वीक हो जाता है। एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड के अपोजिट जा रहे हो, ठीक है। वीक होगा बॉन्ड, अगर वीक होगा तो वो स्टेबल भी नहीं होगा, है ना। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना स्टेबल होगा। तो देखो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, एंटी बॉन्डिंग में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आया तो Li2 पॉजिटिव कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना। बॉन्ड वीक हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आएगा, Li2 नेगेटिव अनस्टेबल, डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये तो स्टेबल है ना। ये क्यों स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, Li2 पॉजिटिव में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास। ओके, सो इससे पहले आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। सबसे पहले वही चेक करना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। देखो निकाल लो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर, इसका निकालते हैं Li2 पॉजिटिव का।
Li2 पॉजिटिव का निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ, बॉन्डिंग में कितने हैं, ये है और ये है, 2 and 1 3, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, कितना आएगा 0.5। नेक्स्ट Li2 नेगेटिव का निकाल लो, हाफ ऑफ, बॉन्डिंग में कितने हैं 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 and 1 3, तो ये भी कितना आएगा 4 - 3 1 बाई 2 मतलब 0.5। ये दोनों बॉन्ड ऑर्डर से अगर हम चेक करते हैं तो दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहे हैं, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है। इसीलिए आपको मैंने पहले ही बताया कि आप फिर देखो कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, जो आपको अभी बताया था। अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हम नहीं बता सकते, बॉन्ड ऑर्डर देख के तो हम चेक करेंगे कि किस में आपके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जिसमें भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा। तो इसीलिए Li2 जो नेगेटिव है ये अनस्टेबल है, Li2 जो पॉजिटिव है वो स्टेबल। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो वायबल मॉलिक्यूल नहीं है। वायबल का मतलब होता है जो हो सके, मीन्स जो पॉसिबल हो, जो सक्सेसफुल हो, ठीक है, जो मॉलिक्यूल बन सके इनमें से। तो बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से बॉन्ड ऑर्डर किसका आपके पास 0 आएगा, वही तो वायबल नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 आते ही वो मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो देखो सबसे पहले He2 पॉजिटिव का देख लो, He2 पॉजिटिव। हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम के हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से 2 कम हो गए, तो आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, है ना। ये मैंने लिखा हीलियम के लिए, और दूसरे हीलियम के लिए ये मैंने लिखा जो 2 पॉजिटिव चार्ज था उसके लिए, ठीक है। ओके, तो हमारे पास आ गई 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम देखेंगे He2 सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो हमारे पास क्या आएगा, 4 - 1 दैट इज़ 3। ऐसे ही हम देखेंगे H2 नेगेटिव के लिए कितना आएगा, 2 - 2 + 1, H2 के लिए 2 और नेगेटिव चार्ज के लिए +1 कितना आएगा, 3। ओके, सो इन सब में तो आपके पास जो बॉन्ड है वो बनेगा। देखो कैसे, 1s2 में फिल करेंगे, इसमें भी 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 1s, यहाँ पे ये क्या है सिग्मा 1s, ये क्या है सिग्मा 1s, ये क्या है सिग्मा स्टार 1s। 3 इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही फिल करेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s में। नेक्स्ट देखो H2 नेगेटिव, डी ऑप्शन, कितने आएंगे, 2 + 2 दैट इज़ 4। अब 4 होने की वजह से ये आ जाएगा सिग्मा 1s में और सिग्मा स्टार 1s में। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही फिल होंगे, ये तो खाली रहेगा ना इसका। ओके, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, यहाँ पे 3 1 2 3, यहाँ पे 4 1 2 3 4, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो इनका, कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ बॉन्डिंग मतलब 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0, 2/2 कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1। यहाँ पे देखो हाफ ऑफ 2 - 1 कितना आएगा 0.5, यहाँ पे भी 0.5 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है सेम। यहाँ पे देखो हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग भी कितने हैं 2, तो 2 - 2 0, 0 / 2 = 0। दैट मीन्स इनमें कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। अगर बॉन्ड नहीं होगा तो ये आपका मॉलिक्यूल वायबल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नहीं हो मीन्स कि क्या हो, डायामैग्नेटिक हो। अब ये तो आपको मैंने अभी करवाया था, यहाँ पे पिछला क्वेश्चन है ना, इसी टाइप से। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके दे दिया, उसमें पूछा था डायामैग्नेटिक, यहाँ पूछ रहा है नॉट पैरामैग्नेटिक, सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू और इंटीजर आंसर क्वेश्चन है, मीन्स आपका जो आंसर आएगा आपको इसमें डेटा को ऐड करना, ठीक है, ऑप्शन नहीं है आपको यहाँ पे। तो इसमें क्या है, देखो नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ कितने हैं, तो सेम वही है स्टेप, इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो आपसे पूछे पैरामैग्नेटिक कौन सा है, तो सभी के लिए निकाल के देख लो,
B2 के लिए, Li2 के लिए, C2 के लिए, C2 नेगेटिव के लिए, O2 2 नेगेटिव के लिए, इन सब के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जैसे यहाँ पे आएंगे 10, यहाँ पे आएंगे 6, यहाँ पे आएंगे 12, यहाँ पे आएंगे 13, यहाँ पे आएंगे 18, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं ना 1s 1s2 में। और आगे का भी अरेंजमेंट आपको बताया हुआ है P के लिए, सभी में खुद से आप फिल करेंगे और देखेंगे कि किस में आपके पास पैरामैग्नेटिक आ रहा है, किस में डायमैग्नेटिक आ रहा है। कितने स्पीशीज़ में पैरामैग्नेटिक आ रहा है उतने स्पीशीज़ काउंट करके यहाँ पे आंसर मेंशन करेंगे। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू MO थ्योरी, नंबर ऑफ स्पीशीज आयन फ्रॉम द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर किसका सेम होगा। बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो डायरेक्ट ट्रिक से कर लो इसको। देखो 6 प्लस में 7 प्लस में 1, ये तो यही होगा 14 है ना। और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 3 होता है। NO के लिए देख लो 7 प्लस में 8 माइनस 1, ये चार्ज के लिए मैं +1 और -1 कर रही हूँ लास्ट में, कितना आएगा 14, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो इन दोनों में सेम है एक तो हमारे पास। O2 के लिए देख लो, O2 का हमें वैसे भी पता है 2 आता है बॉन्ड ऑर्डर, फिर भी निकाल लो 8 प्लस 8 16, 14 के लिए 3, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2। ऐसे ही O2 पॉजिटिव का निकाल लो, ऐसे ही O2 2 पॉजिटिव का निकाल लो। किन का सेम आएगा, इन दोनों का सेम है, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपसे पूछा नंबर ऑफ स्पीशीज़, तो कितने होंगे, 2 होंगे। इसके बाद पहले इनमें भी चेक कर लो, O2 पॉजिटिव में मतलब 15 में, O2 2 पॉजिटिव में मतलब 14 में, तो 14 का भी सेम आएगा ना। इसका तो क्या हो जाएगा 2.5, इसका क्या हो जाएगा 3। तो 3 ऐसे स्पीशीज़ हैं, कौन कौन से, CN, NO, O2 2 पॉजिटिव, ऐसे 3 स्पीशीज़ है जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है। डायरेक्टली ट्रिक से इसको आंसर कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डेटा आपको ऐड करना है 3, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितने आए हैं 3, जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू MOT द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 2 नेगेटिव। O2 2 नेगेटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने आपको कितने होंगे, कर सकते हैं ना डायरेक्ट। कितनी बार आपको O2 नेगेटिव का बताया मैंने अरेंजमेंट, सेम वैसे ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन खुद से करना, कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करना। ओके, डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO पॉजिटिव, CO एंड NO पॉजिटिव। देखो CO का क्या बॉन्ड ऑर्डर आएगा, 6 प्लस 8 14, इसका क्या होगा 7 प्लस में 8, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे 6 प्लस 8 कितना आ रहा है 14, यहाँ पे आ रहा है 7 प्लस 8 15 -1 कितना हो गया यहाँ पे 14। अगेन इन्हें बोला डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 0 का ही है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस एंड दिस इज x/2, इसने बोला है जो 0 की वैल्यू है वो क्या है x/2 है। जो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू इसने दी है x/2, आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी 0 × 2, आंसर तो फिर भी क्या आएगा 0। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आप खुद से कर सकते हैं बहुत ईजीली। ये आपको स्पीशीज़ दिए हैं, आपको पूछा गया है कि डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा होगा। डायामैग्नेटिक मतलब जिसमें सभी कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन को खुद से। देखो आपको बहुत बार इसी वीडियो में बताया H2 का, He2 पॉजिटिव का, Li2 का, Be2 का, B2 का, इन सभी का आप निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए 1 बाय 1। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो, जितने भी मैंने आपको खुद से करने के लिए क्वेश्चन बताए हैं, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, जहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा हो। अदरवाइज़ आपको जो 2 मैंने ट्रिक बताई हैं स्टार्टिंग से, उससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक तो आपको ट्रिक बताई है कौन सी, ये वाली ट्रिक नंबर 1, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 14 से कम होंगे या ज़्यादा होंगे, उस अकॉर्डिंगली क्या अरेंजमेंट रखना है वो बताया। सेकंड ट्रिक आपको बताई है मैंने ये वाली, एक सेकेंड,
ये वाली, ठीक है। ट्रिक नंबर 2, इसमें आपको बताया कि अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, एक भी स्टेप आगे या पीछे जाओगे तो 0.5 से कम होता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। 3 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, कम होगा, 0.5 का गैप आएगा। एक इलेक्ट्रॉन से कितना गैप आएगा? 0.5 का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से तो एक बॉन्ड ही बन जाता है ना। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने PYQs किए हैं MOT से रिलेटेड। सो अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।